कोई मां नहीं चाहती कि बेटी ऐसे सवाल उठाए जिसके मां उत्तर न दे सके। अभी मैं आया तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि पिछली बार आप आए थे, आप ऐसी बातें उठा गए कि लड़कियां बड़े प्रश्न उठाने लगी। आप जरा आज ऐसी बातें कहिए कि किसी के मन में दुविधा पैदा ना हो। मैंने कहा यह असंभव है, यह असंभव है, क्योंकि मेरे आने का कोई अर्थ नहीं है अगर मैं थोड़े से प्रश्न ना उठा पाऊं। अगर मैं चिंतन को पैदा न कर पाऊं तो मेरा आना फिजूल है। मैं आपके मन को मारने के लिए यहां नहीं आया हूं, आपके मन को जगाने के लिए आया हूं। और जगता है मन प्रश्नों के साथ, लेकिन आपके शिक्षकों को परेशानी होगी, मैं उनको परेशानी देना चाहता हूं। असल में मैं चाहता हूं इस मुल्क का एक एक शिक्षक परेशानी में पड़ जाए, बच्चे इतने प्रश्न उठा दें, उनकी परेशानी से रास्ता निकल आएगा। क्योंकि जब हम प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक को परेशानी में डालते हैं और बेटे सवाल पूछते हैं और बाप मुश्किल में पड़ जाता है, तो हमें जवाब खोजने पड़ते हैं। फिर पुराने जवाब काम के नहीं रह जाते, नए जवाब खोजने पड़ते हैं। नए जवाबों की खोज ही विकास। पुराने जवाब पर प्रश्न मत उठाओ तो हम रुके रह जाते हैं, राजी रह जाते हैं, वहीं ठहरे रह जाते हैं, फिर आगे कोई गति नहीं हो पाती। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई परेशानी में पड़े, कोई भी नहीं चाहता। जिंदगी चुपचाप जैसी है वैसी ठीक है। इसलिए हमने न मालूम कितनी नासमझियों की बातें स्वीकार कर रखी जिन पर हम सवाल नहीं उठाते। अब जैसे चूंकि ये तो लड़कियों का कॉलेज है, मैं ये सवाल उठाने जैसा है। हमने ये स्वीकार कर रखा है कि पुरुष जो है वो स्त्री से श्रेष्ठ है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। इसे हमने चुपचाप मान रखा है। ये खतरनाक बात है, क्योंकि जिस देश में आधी स्त्रियां हों, सभी देशों में आधे से स्त्रियां थोड़ी ज्यादा हैं। अगर उस देश में मनुष्यता का आधा हिस्सा अपने को नीचा मानता हो और आधा हिस्सा अपने को ऊंचा मानता हो, तो उस देश में विकास नहीं हो सकता। और बड़े मजे की बात है कि जिस देश में स्त्री अपने को नीचा मान ले, उस देश में पुरुष कभी ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि सब पुरुषों को स्त्री से ही जन्म लेना पड़ता है। और जिस मुल्क में मां दीन हो, उस मुल्क में बेटे बहुत गौरवशाली नहीं हो सकते। यह असंभव है। असल में स्त्री जब तक गौरवान्वित नहीं होती तब तक पुरुष कभी गौरवान्वित हो नहीं सकता, क्योंकि स्त्री से ही सभी पुरुषों को जन्म लेना पड़ता है। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा, शायद बच्चे के जन्म के लिए पुरुष की उतनी जरूरत न रह जाए। अभी भी बहुत थोड़ी ही जरूरत, उतनी भी जरूरत न रह जाए। स्त्री सीधे ही बच्चे को जन्म देने में समर्थ हो सकती 20 साल के भीतर। पुरुष बिल्कुल गैर जरूरी हो सकता है।